तो अगर मान लीजिए किसी के पास लाइफ के कर्मा हैं कुछ जो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर्डल्स डाल रहे हैं, तो फिर क्या वो तंत्र उसके लिए इफेक्टिव होगा कर्म बंधन काटने के लिए पुराने? एग्जैक्टली कर्म बंधन काटने के लिए तो स्पिरिचुअलिटी है। आप ये देखेंगे कि भगवान हर जगह है, हम सब में है। अगर हर जगह है तो फिर क्राइम कौन कर रहा है? तो मुक्ति कभी भी आ सकती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत साल लग जाएंगे, जो साधु महात्मा बोलते हैं कि एक जन्म की बात नहीं है। बट ये कैसे पता आपको कि आपका पहला जन्म है? कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के तंत्र साधक रहते हैं ये इतने शक्तिशाली होते हैं, ये मंत्र फूंक के मुर्दे में भी जान डाल के उसको चला देते हैं। तो क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है कि जो अघोरी हम देखते हैं कि मूवीज़ में बैठे हैं और बहुत सारे कपाल की माला पहन ली, कपाल सामने रखे, उससे क्या होगा? नथिंग। लोग शमशान में भी बहुत कुछ करते हैं, तो शमशान की इम्पोर्टेंस क्यों है तंत्र में? तो सबसे पहले तो ये बेवकूफ़ बनना हमको बंद करना पड़ेगा कि इतने सारे भूत हैं और हमको पकड़ने के लिए बैठे हैं और हम ही इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब भूत हमारे पीछे है। ये एक बहुत नेगेटिव आउटलुक है इसके लिए। लेकिन जैसे कुछ लोग पे ब्लैक मैजिक का भी अटैक होता है, तो क्या कुछ सिम्टम है जिसे देख के जाना जा सकता है कि हाँ ये इफेक्टेड है? ये एक बिजनेस बन गया है। ब्लैक मैजिक इतना होता नहीं है और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सके, आपकी पूरी लाइफ ख़त्म कर सके। बनी मतलब क्या, और बनी क्यों दी जाती तंत्र में, और दी जाती तो किसकी दी जाती? हर हर महादेव अमृता जी, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। एक्चुअली तंत्र जो है, तो आजकल जितना तंत्रों को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है उतना ही लोगों के बीच कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है तंत्र को लेके, और ये नो डाउट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत मिस्टीरियस है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ ये बताएं कि बहुत इजी डेफिनेशन में कि तंत्र है क्या? जैसा कि आपने बताया, तंत्र का नॉलेज अभी सबके लिए अवेलेबल हो रहा है, और जब नॉलेज सबके लिए अवेलेबल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐड ऑन हो जाती है। राइट। तो तंत्र बेसिक डेफिनेशन में तंत्र एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। तंत्र आपको एक एप्लीकेशन को सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अवेलेबल करता है। किस लिए? तंत्र का यूज़ क्या है? आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। जैसे कि हमारे आसपास इतने सारे स्पीशीज़ है, ह्यूमंस उनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट, अगर हम कंपेयर करें बाकी स्पीशीज़ से। पर क्या यही सबसे एक हाईएस्ट स्टेट है इवोल्यूशन का? नहीं, हमारे आगे और भी बहुत सारे इवोल्यूशन के स्टेट्स हैं। जैसे कि हमने ऋषि मुनि को देखे हैं, उनके पास कितनी सिद्धि थी, वो लोग कितनी साधना करते थे। एक इंसान यहाँ पे ह्यूमन का बर्थ लेके भी वो एक ऋषि मुनि, सिद्ध, देवता, अवतार, वो रूप तक जा सकते हैं, राइट। तो कैसे? उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, हम अपना जो एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस है उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका विजडम आता है तंत्र से। तो तंत्र क्या है? दो वर्ड से बना है, तनोति और त्रायति। तनोति है एक्सपांशन, किसी भी चीज़ को एक्सपांड करना, और त्रायति है लिबरेशन, मोक्ष देना। तो आपको जो कॉन्शियसनेस है उसका एक्सपेंशन होता है तंत्र से, और उस एक्सपेंशन से आप जिस बॉन्डेजेस से जकड़े हुए हो वो छूट जाते हैं बॉन्डेजेस, तो होता है मोक्ष की प्राप्ति। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड तंत्र। ओके, तो अगर ये इतना साइंटिफिक है और नो डाउट बहुत शक्तिशाली भी है, तो मतलब देखा जाए तो इससे क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं लाइफ में, अगर देखा जाए तो? देखिए, हर एक ह्यूमन का बर्थ क्यों होता है? कुछ ना कुछ डिज़ायर से, सबको कुछ ना कुछ पाना है। बिल्कुल। हमारे लास्ट बर्थ जो है, हमारे जो कर्मास थे वो डिटरमाइन करते हैं हमारे इस बर्थ के रिजल्ट्स को। तो नो डाउट सबके मन में, हर ह्यूमन को कुछ ना कुछ डिज़ायर से, अट्रैक्शन से, अटैचमेंट से, तो जो बंधन है उन सब से मुक्त होके जान लेना कि मुझ में पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या जो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्या क्या लेवल है इवोल्यूशन की जो मेरे लिए अवेलेबल है। तो तंत्र के यूज़ से, उसके माध्यम से आप एक बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी जो आपके अंदर है, आप उसको अवेकन कर सकते हो। Okay. वो पोटेंशियल जो है, स्लीपिंग पोटेंशियल, उसको टैप करने के लिए यूज़ होता है तंत्र। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कर्मास की बात की, तो अगर मान लीजिए किसी के पास लाइफ के कर्मा हैं कुछ जो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर्डल्स डाल रहे हैं उसे, तो फिर क्या वो तंत्र उसके लिए इफेक्टिव होगा कर्म बंधन काटने के लिए पुराने? एग्जैक्टली, कर्म बंधन काटने के लिए तो स्पिरिचुअलिटी है। ओके,
तो फिर जो ये कहा गया है कि हर कर्म का आपको एक फल तो मिलना ही है, जो भी आपने किया है, तो अगर कुछ करके आया है तो फिर क्या वो भुगतना नहीं पड़ेगा अगर तंत्र मार्ग में जाता है तो? भुगतना पड़ेगा, पर स्पिरिचुअलिटी रीज़न ही ये है कि आपके जो कर्म बंधन है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए, लोग ये मानते हैं कि हम हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं, भगवान ने जो डेस्टिनी लिख दी वो एकदम मतलब पत्थर पे लकीर जैसा है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता, राइट? तब तो फिर हम सब बंध गए हैं, मतलब हमारे पास तो फ्रीडम है ही नहीं, हम तो स्लेव्स हैं। सच में ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कर्म है उसके रिजल्ट्स को कहते हैं प्रारब्ध। आपने जो भी कर्म किया है उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमको रीबर्थ मिलते जाता है, राइट? ओके। बट एक और कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ वो कर्म है जो हम हमारी खुद की इच्छा से करते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि भगवान हर जगह है, हम सब में है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आता है कि अगर हर जगह है तो फिर क्राइम कौन कर रहा है, राइट? भगवान ही सब जगह, तो भगवान ही फिर बुरा कर रहे, बुरा सोच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डिवाइसेस चल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो सिमिलरली हम लोग सब डिवाइस है, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है डिवाइसेस में, वैसे ही हमारे अंदर एक शक्ति है जो कि वो परमात्मा की शक्ति है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ करें। सेम इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट्स यूज़ करें, सेम इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी, हीटर सब यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ हमारे ऊपर है, डिवाइस ने हमने डिवाइस को कैसे मैन्युफैक्चर किया है, किस रिजल्ट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, वैसे ही भगवान हर जगह पे है। तो अगर वही भगवान ने अगर आपके डेस्टिनी को लिखा है और आपको लग रहा है बंद गए हैं, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वही भगवान आपके अंदर है, तो ये आपके ऊपर है कि आप एनर्जी को कैसे यूज़ करें। ओके। तो लेकिन जैसे जब भी कोई साधक इस मार्ग में आता है तो क्या कहना चाहिए, मतलब उसे कितना समय लग सकता है? समय मतलब समय की बात करें तो मतलब क्या एक जन्म काफ़ी है, 2 जन्म या फिर अनंत जन्म, ये कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि तंत्र से जैसे आपने कहा कि हम ऋषि जैसे बन सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपना भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, एग्जाम्पल एक अच्छे लेवल पे जाते हैं तो। लेकिन अगर किसी का बहुत कुछ पीछे है, कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को काटने में? अब ये देखिए, डिपेंड करता है कि आपके कितने कर्म हैं, आप कितने बंधनों में बंध चुके हैं, राइट? जैसे कि एक बच्चा है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है, उसको ग्रेजुएशन करने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा जो स्टूडेंट कॉलेज में है, वो ज़्यादा पास में है ग्रेजुएशन। तो सिमिलरली ये जो मोक्ष से जो जितना पास में है, जो जितना अपने आप को लाइट कर चुका है, कर्म के बंधन से मुक्त हो चुका है, जो जितनी साधना कर चुका है, वो उतने पास में है। क्योंकि अगर देखिए जो प्रैक्टिशनर हिंदूज हैं उनको तो पता है रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, कि ये जो रीबर्थ है वो होता रहता है। हमने जो छोड़ दिया है वो कर्म हम वापस करने के लिए वापस आ जाते हैं, और हमारे अटैचमेंट्स वगैरह हमको फिर से लेके आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो ह्यूमन है वो फिर से ह्यूमन ही बनेगा। उसकी जो टेंडेंसीज है, उसको क्या पसंद है, वो उस योनि में, उस स्पीशीज़ में बर्थ लेगा। तो वैसे ही ये बर्थ और डेथ का साइकिल चलता रहता है, और जो उसमें फंसा हुआ है उसको बहुत टाइम लगेगा। जिस दिन एक ह्यूमन समझ जाता है, वो अवेकनिंग आ जाती है कि नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा कुछ है मेरे बस में जो मैं कर सकता हूँ, मुझे ये सबसे मुक्त होना है, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब वो प्रोसेस से एनलाइटमेंट के लिए कितना टाइम लगता है ये तो साधना पर डिपेंड करता है कि पहले कितनी साधना करी है पास्ट लाइफ में, अभी कितनी कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। लोगों डिसअपॉइंट हो जाता है कि अरे बहुत साल लगेंगे, फिर हम स्टार्ट ही क्यों करें। सही बात। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो मुझे नरेट करना बहुत पसंद है। एक बार की बात है, नारद ऋषि जंगल से जा रहे थे। नारद ऋषि ये नहीं जो हमको सीरियल्स में और मूवीज़ में बता देंगे बहुत फ़नी कैरेक्टर। नारद ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के गुरु थे, जैसे वेद व्यास जी है और ध्रुव ऋषि है, उन सबके गुरु जो थे वो नारद ऋषि एक बार जंगल से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक साधक तपस्या कर रहे हैं। वो साधक ने पूछा कि अरे नारद ऋषि, अब जा कहाँ रहे हो? उनने बोला कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो ये साधक ने पूछा कि अच्छा, तो आप बताइए, मुझे एक काम कीजिए मेरा, अब जाके भगवान से पूछिए कि मैं जो यहाँ पे साधना कर रहा हूँ मेरी मुक्ति कब होगी। मैंने बोला ठीक है। वो आगे बढ़े, फिर वहाँ पे एक पागल सा साधक था जो नाच रहा है, गा रहा है, वही उसकी साधना है, ठीक है। और वो दिखने में भी थोड़ा अजीब सा ही था, बिल्कुल भी जैसे पहले जो साधक था वैसा तो था नहीं, बहुत खुश था बस, और उसकी मस्ती चल रही है। फिर वो नारद ऋषि से पूछता है कि अरे नारद ऋषि, अब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने रिप्लाई किया, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। ये साधक ने भी पूछा कि काम कीजिए, आप जाइए और भगवान से पूछिए
कि मैं जो हूँ ये साधक, इसको एनलाइटमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, मुक्ति के लिए? बोला ठीक है, वो चले गए। कुछ साल बाद फिर उसी जंगल से नारद ऋषि का आना हुआ। तो पहले वाले जो साधक थे उनसे मिले, वो बहुत क्यूरियोसिटी से वेट कर रहे थे कि नारद ऋषि आएंगे, बताएंगे आंसर। उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान से पूछा मेरा क्वेश्चन? उन्होंने बोला हाँ पूछा। तो फिर आंसर क्या दिया नारद ऋषि ने? उनने बोला कि आप ऐसे ही साधना करते रहिए, 4 जन्मों में आपको मुक्ति मिल जाएगी। और वो बहुत दुखी हो गए कि अभी और 4 जन्म लगेंगे, या ये जन्म काफ़ी नहीं है? मैंने इतने सालों से साधना किया, मतलब क्या मतलब हुआ फिर इसका? वो बहुत दुखी थे। फिर नारद ऋषि आगे बढ़ गए। वहाँ पे वो पागल सा साधक था, वो हंस रहा है, नाच रहा है अभी भी। उसने पूछा कि क्या आपने पूछा, भगवान ने क्या बोला? तो नारद ऋषि बोलते कि भगवान ने बोला कि आपके पीछे इमली का पेड़ दिख रहा है, उसमें जितने पत्ते हैं बस उतने ही जन्मों में आपको मुक्ति मिल जाएगी। बट ये साधक और खुश हो गया, ये और जोर जोर से हंसने लगा, नाचने लगा। क्या बस इतने पत्तों के बाद, ये जितने पत्ते हैं, इतनी लाइफ टाइम के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी? मतलब मेरे लिए मुक्ति पॉसिबल है? तो वो जो डिटर्मिनेशन था, वो कन्विक्शन था कि हाँ मैं तो कर लूँगा। उसी टाइम पे एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने बोला कि तुम मुक्त हो गए इसी मोमेंट। ओके। तो मुक्ति कभी भी आ सकती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत साल लग जाएंगे, जो साधु महात्मा बोलते हैं कि एक जन्म की बात नहीं है। बट ये कैसे पता आपको कि आपका पहला जन्म है? सही बात है ना? अगर सभी पहला जन्म लेके आ रहे हैं तो बाकी जिन्होंने साधना की वो कहाँ गए? ठीक है। और या फिर हमें ये भी नहीं पता कि शायद हमारी अच्छी हो पहली स्पिरिचुअल जर्नी पास्ट लाइफ की, अभी हम थोड़े भटके हुए हों कि थोड़ा सा और किए और बस उस पार। एग्जैक्टली। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई, मतलब इससे काफ़ी कुछ सीखने लायक है कि सबसे पहली चीज़ की डिटरमाइन होना चाहिए, और दूसरा लक्ष्य मत भूल। ये नहीं कि आप पहली डिमोटिवेट हो गए और पथ से हट गए। सही है। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के तंत्र साधक रहते हैं, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, ये मंत्र फूंक के मुर्दे में भी जान डाल के उसको चला देते हैं। तो क्या ये बात सही है? बहुत कम होता है ऐसे साधक। अच्छा। बट जो समझ गया कि मंत्र फूक के जो प्राण डालने का क्या प्रोसेस है वो कर सकता है। क्योंकि तंत्र में आप ये देखिए, हर कोई साधना नहीं कर सकता, तांत्रिक साधना जो लेवल की आप बात कर रहे हो। ओके। जो तंत्र साधक है वो ये जानता है कि जो विग्रह है जिसमें प्राण डालते हैं, भगवान हर जगह है। पर अगर आप हर जगह भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है आपके स्टेज की जर्नी के लिए, तो आप एक विग्रह सामने स्थापित करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। उनको लगता है ऊपर से किसी को बुला के प्राण डाले जाते हैं। नहीं, आप में खुद में जितनी शक्ति है, आपके अंदर जो भगवान है, आप वही प्राण मूर्ति में डाल सकते हो। तो आपकी साधना की जो शक्ति है उस हिसाब से आपके प्रतिमा में शक्ति मतलब आएगी। कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कम होगी, रिलीज होगी, अगर हम कहीं और उसको यूज कर रहे हैं तो। देखिए, जो नित्य पूजा की बात नहीं कर रहे, जो एक स्पेसिफिक ओकेशन पे करते हैं, जैसा हाँ। तो जो प्राण डाले जाते हैं और उसी प्राण की पूजा होती है भगवान के रूप में, बहुत सारे रिचुअल्स के साथ, और एंड में वही प्राण को वापस लिया जाता है। तांत्रिक प्रोसेस है। तो अगर प्राण विग्रह में डाल सकते हैं तो प्राण किसी भी चीज में डाल सकते हैं, मुर्दे में भी डाल सकते हैं। ओके। बस ये है कि प्रोसेस पता होनी चाहिए और एक साधना एक उच्च कोटि का लेवल होना चाहिए। ओके। लेकिन ऐसे ही उच्च कोटि के साधकों में एक नाम आता है तंत्र में, लूना चमारिन। इनके बारे में कुछ बता सकती हैं? तो उनकी स्टोरी बहुत यूनिक है, क्योंकि उनको तंत्र साधना सीखना था और उनको सिखाने के लिए कोई गुरु नहीं मिल रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे यूजुअली जो तंत्र की साधना है वो सीखने के लिए आपको पहले वेद आने चाहिए, वेद पुराण, और आपको कोई मत से आना चाहिए, जैसे शैव शाक्त, और ये सब स्टडी के बाद में आप तंत्र साधना के लिए दीक्षा मिलती है। तो ये जो इतने सारे स्क्रिप्चर्स है वो पढ़े हुए लोग आते थे सिर्फ ब्राह्मण के कास्ट में। इसलिए जो लोना चमारी है वो उनका कास्ट ब्राह्मण नहीं थे, तो इसलिए उनको बहुत सारे टीचर्स ने मना कर दिया था कि हम नहीं सिखा सकते। फिर उनको एक गुरुजी मिले जिन्होंने उनको सिखाया। पर उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इस रीज़न से नहीं है। देखिए, तंत्र में जो टीचर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, गुरु की। हर कोई आपको गुरु दीक्षा नहीं दे सकता है। तो बात ये है कि एक तांत्रिक गुरु वो सबसे बेटर है अगर वो वुमेन हुई तो। बहुत ज़्यादा पावरफुल दीक्षा होती है, इसलिए उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है तांत्रिक कल्चर में।
और अगर इससे वुमन तो ये गृहस्थ भी हो सकती है, मैरिड वुमन, बट अगर वो वुमन गृहस्थ नहीं है तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उनसे बेटर कोई भी नहीं है ओके तांत्रिक दीक्षा के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है तांत्रिक कल्चर में। ओके। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि नॉलेज होना चाहिए मतलब वेदों का, मंत्रों का, तो जो यूज़ होता है तंत्र में, मंत्र भी यूज़ होते हैं, यंत्र भी यूज़ होते हैं, तो जो देवी देवताओं को बुलाने का आवाहन रहता है उसके लिए सबसे इफेक्टिव क्या है, मतलब मंत्र या फिर जो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यंत्र का बनाया जाता है वो? मंत्र जो है वो देवता का ही स्वरूप है, तो आप मंत्र से भी देवता को ही इन्वोक करते हो। और अगर आप विग्रह है आपके सामने या फिर पिक्चर आपको विजुअलाइजेशन के लिए, पर कुछ टाइम बाद में आपकी साधना में आपको विग्रह और पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब स्थापित करते हैं यंत्र। ओके और मंत्र के यूज से आप यंत्र को एक्टिवेट करते हो, जो देवता की शक्ति है वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है जिसको मंडला कहते हैं, उसमें आप देवता को इन्वोक करते हो, दोनों साथ में जाते हैं। जब देवता आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, तो तांत्रिक कल्चर में एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे यंत्र भी यूज आएंगे, मंत्र भी है, आसन है, मुद्रा है, और एक बहुत एलैबोरेट प्रोसेस है। ओके, मतलब ये सब चीज़ें इफेक्टिव हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ का अपनी जगह यूज़ है। हर चीज़ का अपनी जगह यूज है। देखिए तंत्र में भी दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाम और दक्षिण। तो दक्षिण तंत्र में भी आप देखेंगे तो जो वाम तंत्र है वो क्रिया प्रधान है और दक्षिण तंत्र भक्ति प्रधान है। तो आपके भक्ति को इन्वोक करते एक एक स्टेप, जैसे पंचभूत यूज करते हैं दक्षिणाचार में जो एलैबोरेट कर्मकांड है, तो उसमें अब आपके अंदर जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स उसको इन्वोक कर रहे हो। और उसके बाद में जैसे कि आप ध्यान करते हो, देवी देवता के ध्यान है पहले, तो आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आप किनको बुलाना चाह रहे हो, किनको इन्वोक कर रहे हो। तो एक प्रोसेस है जिससे आपका भक्ति एक्टिवेट होता है, अनाहत चक्र। और स्लोली बिना, जैसे कि वामाचार में क्रिया है तो आप बहुत फोर्सफुली कुंडलिनी शक्ति इन्वोक करते हो, जो शक्ति आप में है। और दक्षिणाचार में बहुत स्लोली और ग्रेजुअली होता है, साधक को पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो भक्ति डेवलप होती है, और जो कुंडलिनी एनर्जी है वो हायर चक्रास में जाती है। हायर चक्रास में जाते हैं तब जाके जो कर्म बंधन है उससे मुक्ति मिलती है। ओके, कुंडलिनी शक्ति जो है इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन आपने अभी एक वर्ड और यूज़ किया ना, मुद्राओं का। तो और मैंने इवन आपकी भी एक रील में देखा था कि आप पर्टिकुलर एक मुद्रा कर रही थी। तो ये मुद्रा क्या है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत से महादेव के सामने जो साधक होते हैं वो एक स्पेशल मुद्रा करते हैं, क्या है ये चीज़? तो आप जब प्रणाम के लिए मुद्रा करते हो महादेव के सामने या फिर कोई शक्तिपीठ में, तो सिर्फ मुद्रा नहीं, मुद्रा के साथ में मंत्र भी होता है, प्रेयर्स भी होती है, साथ में एक साथ में चलने वाला कनेक्शन है वो। और जैसे हम हमारे ऋषि मुनि जब रिसर्च कर रहे थे कि हमारे एनलाइटमेंट के लिए क्या क्या यूज़ आ सकता है, तो उनको पता चला कि जो एनर्जी बाहर है, जो क्रिएटर है, उन्हीं का कहीं अंश अंदर है, हमें उसी को इन्वोक करना है। तो उन्होंने स्टडी किया बहुत सारे नाड़ी में जो एनर्जी ट्रैवल होती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना से कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं तो मोक्ष मिलता है। ओके, तो नाड़ी शास्त्र जब उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि उसको नाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्राणायाम है और कुछ मुद्रा है। अगर आप मुद्रा बनाते हैं खुद के फिंगर्स से या फिर आप एक स्पेसिफिक आसन में बैठते हैं तो आपको बहुत हेल्प होती है, कुछ जो स्पेसिफिक चूसन साधना है उसके लिए। ओके। तो आपके अंदर के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए है। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो तंत्र साधनाएं होती हैं ज़्यादातर शमशान में होती है, लोग शमशान में भी बहुत कुछ करते हैं। तो शमशान की इम्पोर्टेंस क्यों है तंत्र में? पहले तो ये जो रॉन्ग नॉलेज है हम उसको डिबंक करते हैं कि श्मशान साधना मोस्टली श्मशान में नहीं होती है। तंत्र साधना कुछ स्पेसिफिक साधना होती है श्मशान में, और ऐसा नहीं है कि जो अघोरी हम देखते हैं कि मूवीज़ में बैठे हैं और बहुत सारे कपाल की माला पहन ली, कपाल सामने रख लिया, उससे क्या होगा? नथिंग। दारू पी लिया, बैठे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं। वहाँ पे असली में जो अघोरी है, जो तांत्रिक साधना करते हैं, और साधना श्मशान में क्यों होती है? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो वो श्मशान है, तो एक मेंटल टेंडेंसी ऑलरेडी जो हमारे मन में चलती है कि हम ये बॉडी है, वो चले जाती है वहाँ पे। जब देख रहे हैं कि बॉडी जल रही है तब तो कुछ है नहीं। सही बात। फिर जो डिज़ायर्स है इस बॉडी के लिए, जो भूख प्यास और बाकी सब चीज़ों ने,
लोगों इतना जो अपने डिज़ायर्स के पीछे भागे, इतने उन्होंने फाइनेंशियल एक धन अर्जित किया और एक इतना बड़ा एक समाज में जो भी उनका एक पर्सनालिटी बनाया, वो सब तो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। तो उसकी भी एक जो डिज़ायर और टेंशन चले जाती है। फिर उसके बाद में आपको डर लगता है कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो आपको फियर्स आते हैं। जब आपको डर आते हैं तो साधना में आप डर को सप्रेस नहीं करते, डर को आने देते हैं, आप डर को ओवरकम करते हैं। फिर उसके बाद में आपको इमेजेस दिखती है, फिर आपको स्किज़ोफ्रेनिया होता है कि मतलब भूत वगैरह दिखने भी लग जाते हैं। तो वो सब की भी बाद में ये होती है फर्स्ट स्टेज। ओके। ये कुछ आर सी फर्स्ट स्टेज जो तांत्रिक ओवरकम करते, उसके बाद में फिर उनकी रियल साधना स्टार्ट होती है। और साधना रात को होती है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत शांत हो जाता है, सब लोग सो रहे हैं, एक कामनेस है एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए भी आपकी साधनाओं को हेल्प करते हैं श्मशान में अगर आप साधना करो तो। और मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट जो जगह है वो श्मशान ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब लोग वहाँ पे जाओ, पता है लोगों को डर लगता है, जिधर आपके लिए सूटेबल है आप वहीं पे साधना कीजिए। और कुछ लोगों हैं जो उस लेवल तक आ चुके हैं जिनको फियर और थॉट्स और उन सबको ओवरकम करना है, तो वो लोग को दीक्षा देते हैं और वो लोग जाके श्मशान में साधना करते हैं। ओके, आपने ये चीज़ जो बताई ना फियर वाली, इससे मैं एक चीज़ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मतलब ये कहीं ना कहीं इसलिए भी कराया जाता होगा कि जैसे जैसे तंत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरी डायमेंशंस की चीज़ें भी देखने लगते हैं। तो कभी फिर ऐसा ना हो कि अगर आपके अंदर फियर है ही है और आप देख ले, तो बहुत से फिर लोग अगर गुरु नहीं है तो लोग पागल भी हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लॉजिकल बेस्ड वे। ट्रू, क्योंकि देखिए आपकी जो एनर्जी से जो पोटेंशियल है, सिद्धियाँ हैं, वो आपके अंदर ही है। आपके सारे चक्राउन डीएक्टिवेटेड बंद है, तो मानिए कि सिद्धि ओन में लॉक लगा है। अब आप साधना करेंगे तो एक एक लॉक खुलेगा और आपको बहुत सारे पावर्स आते जाएंगे। आपका गोल ये है सहस्रार के लिए मोक्ष, जहाँ पे शिव है और शक्ति है मूलाधार में। अब आप एक एक स्टेप में चढ़ के जाएंगे। पर अगर आपको दिखने लगे चीज़ें जो कि आज्ञा चक्र से रिलेटेड आपको सब दिख रही है, तो ऑब्वियसली आप डर जाएंगे। अगर आपने साधना नहीं किया है, वो कैपेसिटी नहीं है। पर अगर आप सिस्टमैटिकली जाते हुए अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो फेसेस ओवरकम कर दिए। नहीं तो फिर हाँ, जैसे लोगों पागल हो जाते हैं कुंडली ने अवेकनिंग में, बहुत सारे लोगों ने वो है। तो जैसे कुंडली अवेकनिंग की आपने इतनी इंपॉर्टेंस बताई है, तो तंत्र के पहले क्या व्यक्ति कुंडली के लिए एक्टिवेशन के लिए काम करना चाहिए क्या? ट्रू, देखिए जो तंत्र है, तंत्र साधना, कुंडलिनी अवेकनिंग जो कर सकता है, जिसको ये साइंस आता है, उन्हीं के लिए है। अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है, आपको कुंडलिनी अवेकनिंग करना और वो जो एनर्जी के साथ प्ले है पूरा तंत्र, अगर आपको वो नहीं आता है, तब तो फिर ऐसा ही हुआ, गूगल से कोई भी मंत्र उठा के आप चैंट कर रहे हो, कुछ होता नहीं है, फिर से कुछ यूज़ नहीं है। चलिए, तंत्र में तो मानते हैं गुरु की ज़रूरत है, लेकिन अगर मान लीजिए कुंडली अवेकनिंग करना है तो लोग कहते हैं एक और पार्ट है कुंडली अवेकनिंग का, मेडिटेशन। तो अगर व्यक्ति खुद से धीरे धीरे मतलब अपने आप को एक अपर लेवल में ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता क्या? खुद से मतलब खुद से एक नॉर्मल शुरुआत मेडिटेशन की, जिससे कम से कम मूलाधार एक्टिवेट होना शुरू करे, तो ये करना चाहिए या ये भी गुरु के अंडर में करना चाहिए? देखिए, कुंडलिनी अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है प्रोसेस कि आपको कैसे नीचे से एनर्जी को सिस्टमैटिकली स्लोली सुषुम्ना के थ्रू सहस्रार तक लेके जाना है, कैसे आपको सुषुम्ना में एनर्जी को ट्रैवल करवाना है, राइट। उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, वो सब सिखाते हैं। और वो सब के थ्रू क्या करते हैं, एंड में बहुत घंटों तक की मेडिटेशन में हम जा सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होगा, समाधि, और समाधि से आपको मुक्ति मिलेगी। ओके। पर बहुत कम ऐसे साधक हैं जो मेडिटेशन खुद कर सकते हैं। उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही है कि आप मेडिटेशन कर पाओ, आप समाधि में जाओ। पर अगर ऐसे कोई साधक है जो मेडिटेशन कर सकते हैं, तो फिर आपकी कुंडलिनी ऑलरेडी खुद ही अवेकन हो जाएगी। और गुरु बहुत ज़रूरी है अगर आपको नॉलेज नहीं है। पर देखिए, रमणा महर्षि, उनके कोई गुरु नहीं थे, तो वो बोलते थे गुरु इज़ द सेल्फ। सेल्फ क्या है, जो हमारे आत्मा है, आत्मा कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध चैतन्य है। अगर आप एक प्योरिटी, आपका इंटेंशन प्योर है और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको गाइडेंस ऑलरेडी ऊपर से मिल जाएगी। कोई ना कोई आपके रास्ते में आ जाएगा जो आपको गाइड कर देगा। आप बहुत डिटरमाइंड है कि मुझे यही चाहिए, आपको गुरु मिल जाएंगे। ओके। एक और स्टोरी मुझे याद है इसके लिए। जैसे कि लोगों बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमको दीक्षा चाहिए,
पर वो लोग डिटरमाइंड नहीं है। वो लोग इतने ज़्यादा क्या बोले उसको, डिज़ायर उनमें इतना ज़्यादा नहीं है। एक पर्सन था जो रोज़ साधु महाराज के पास जाता था। नदी के किनारे एक साधु महाराज बैठते थे। तो ये आदमी जाता है और बोलता है कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है, आप तो भगवान से मिले हो, आप मुझे मिला लो। तो वो गुरु महाराज बोलते हैं कि ठीक है, कल आना, तुम कल आओ कल आओ। वो आदमी रोज़ जाता है, रोज़ परेशान करता था कि आप मुझे भगवान से नहीं मिला रहे हो, आप मुझे मिला दो। तो एक दिन वो गुरु महाराज ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह आओ। ठीक है, तो आदमी सुबह सुबह गया और उन्होंने बोला कि अभी हमको पानी में जाके एक डुबकी लगानी पड़ेगी और फिर उसके बाद में मैं सारा रिचुअल स्टार्ट करूँगा, तुमको भगवान से मिलाता हूँ आज। तो बोला ठीक है। तो गुरु महाराज ने बोला चलो मेरे साथ। वो लेके गए पानी में, और जैसे ही वो आदमी पानी के नीचे सिर किया, वो गुरु महाराज ने उसका सिर दबा दिया पानी के। ओके। कुछ सेकंड्स तक दबा के रखा। वो बहुत ईगर था बाहर निकलने के लिए, हाथ पैर सब हिला रहे। फिर उसको रिलीज़ किया और वो आदमी से पूछा कि तुम जब पानी के अंदर थे तो क्या थॉट था अंदर, क्या चाहिए था? बोला मुझे बस सांस चाहिए थी, मुझे ब्रेथ नहीं आ रही थी, बस मेरे दिमाग में वही था। तो बोला कि जिस दिन तुमको भगवान के लिए भी इतना डिज़ायर आ जाएगा कि तुमको भगवान के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं, उस सेकंड भगवान आ जाएंगे। तो ये किसी भी फील्ड में हो, कुंडलिनी के लिए, तंत्र के लिए, जो भी स्पिरिचुअल फील्ड है या फिर स्पिरिचुअलिटी से बाहर भी जो भी लोगों का डिज़ायर है, वो अगर आप इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो और बहुत ज़्यादा आपने आपकी सारे एनर्जी उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके रखे हैं, तो वो हो जाता है। गुरु आपके सामने आ जाएंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा डिले का। ओके, मतलब खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके, लेकिन जैसे मेडिटेशन है, आपने कहा चलिए मेडिटेशन तो व्यक्ति खुद कर सकता है, हाँ, तो इसकी सबसे मतलब कहना चाहिए इफ़ेक्टिव और इजी मतलब क्या कहना चाहिए प्रोसेस क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक मतलब अपने इष्ट को देखो, यहाँ पे ध्यान करो। कुछ लोग कहते हैं कि अपने सांसों में ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल शून्य हो जाओ, कुछ ही सोचो ही मत। तो फिर व्यक्ति कैसे मतलब करे? हर चीज़ तो कन्फ्यूजन दे रही है। तो अगर आप ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं, सांस पे ध्यान दे रहे हैं, प्राणायाम है। अगर आप भगवान को देख रहे हो, विजुअलाइजेशन है। अगर आप किसी सामने कुछ ऑब्जेक्ट को रख के जी। उस पे ध्यान दे रहे हो, वो कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप कुछ चैंट कर रहे हैं तो वो जप है। इसमें ध्यान तो है नहीं, समाधि में कैसे जाएंगे? फिर लोग बोलते हैं कि थॉट्स नहीं आने चाहिए समाधि में। ट्रू, तो ध्यान में अगर थॉट्स हैं तो थॉट्स को रिमूव करेंगे, फिर वो भी एक थॉट है कि मुझे विचार नहीं आने चाहिए। हाँ, ये भी एक थॉट है। ये भी तो एक विचार ही है। बिल्कुल। तो फिर इसमें से कैसे मेडिटेशन हो सकती है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मान लो कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमको मेडिटेशन नहीं आती है। अगर हम म्यूज़िक सुन रहे, भजन लगा रहे हैं और बोल रहे मेडिटेशन हो गया है, कुछ अच्छा एम्बियंस बना दिया एकदम लो लाइट करके, तो वो एक एम्बियंस से आप, हाँ हो सकता है वहाँ पे बैठ के आपको शांति मिल सकती है, और मेडिटेशन तो हुआ नहीं। मेडिटेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम से आप बैठे हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन में अगर आप बहुत लॉन्गर पीरियड मेडिटेशन में रहे तो उसके बाद में मेडिटेशन से निकल के लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे, इतनी शांति आती है अंदर से। ओके। तो अब सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाइए कि मेडिटेशन मुझे नहीं आती है। अब फिर ये देखिए कि मेरा मन सबसे ज़्यादा शांत किस चीज़ में है? क्या कोई कुछ म्यूज़िक सुनने में है? क्या मेरा सबसे ज़्यादा शांति मुझे कुछ चैंटिंग करने में है? अब आप दिमाग को शांत कीजिए, फिर आप थॉट्स को देखिए, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को जाने दीजिए। जिस दिन थॉट्स चले जाएंगे, जिस दिन आपको आसपास की कुछ भी जो डिस्टर्बेंस है वो आपका अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने टाइम से बैठे हैं मेडिटेशन के लिए, आपके अंदर खुद एक शांति आ जाएगी, आपका नेचर में खुद चेंज हो जाएंगे। लोगों ने आपको बोलेंगे कि आपका जो ऑरा है वो चेंज हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं तो 99% लोगों को मेडिटेशन नहीं आती है। ओके। बट फिर भी मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि कोई ट्राई करेगा, हो सकता है हो जाए। ओके, तो मतलब ये है कि एक प्रकार से कर्ता मत बनो कि थॉट मैं सोच रहा हूँ, दृष्टा बन जाओ कि क्या आ रहा क्या जा रहा है मैं देख रहा हूँ और मैं तो कुछ और ही नहीं, इस टाइप से। ओके, एक चीज़ और है, बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछना चाहूँगा कि जब भी व्यक्ति तंत्र में आता है, वो तंत्र साधना करता है, 10 महाविद्याओं की भी साधना करता है, वो कुछ भी करे, उसे पहले भैरव जी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो भैरव कौन है और किस तरह ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तंत्र फील्ड में?
तो अगर आप कर्मकांड से दक्षिणाचार से साधना करते हैं, कोई देवी की साधना कर रहे हैं, तो पहले भैरव की वर्शिप है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के डेटी है। वो आप जहाँ पे साधना कर रहे हो वो एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर आप एक हायर स्टेजेस में जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। और अगर आप हायर साधना में जाएंगे मेडिटेशन करके, जो साधना इंटरनल हो जाती है, तब आपको पता चलेगा, जैसे कश्मीरी शैविज्म से देखें तो भैरव एक स्टेट है आपके खुद के कॉन्शियसनेस का। ओके। तो कश्मीर शैविज्म का एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें 112 मेडिटेशन प्रोसेसेस है। उससे क्या होता है, आप भैरव का जो स्टेट है वो अचीव करते हो। तो ये देखिए कि आप कौन से साधक है, क्या आप इंटरनल वर्शिप और मेडिटेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी स्टेट है, स्थिति है जहाँ पे आपको पहुँचना है। पर अगर आप कर्मकांड, पूजा पाठ और तांत्रिक एक्सटर्नल रिचुअल्स कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटी है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। मतलब भैरवनाथ को एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में भी लिया जाता है कि मतलब हमारे ऊपर हावी ना हो नेगेटिव एनर्जी, ऐसा? राइट। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर हम मान लीजिए साधना कर रहे हैं, देवी की साधना कर रहे हैं, तो क्या नेगेटिव एनर्जीज तो भी हावी हो सकती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान को याद करो तो आसपास तो नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हाँ, भगवान को अगर आप याद कर रहे हैं, भगवान आ गए, तब तो क्या बात है। पर अगर सारे लोगों तो भगवान को यूं बुला नहीं सकते हैं, और वो उनका जो एनवायरनमेंट है वो खुद इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आसपास सराउंडिंग सही है या नहीं। अगर आपको दिख रहा है और आप एनर्जी को सेंस कर सकते हो, देन इट्स गुड। बट अगर आप सेंस नहीं कर सकते हो, देन इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक आपका जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। और साधना के पहले आपको एक प्रोटेक्शन का सर्कल कैसे बनाते हैं मंत्रों से, वो भी बताया जाता है। और भैरव की वर्शिप के बाद में ही स्टार्ट होता है दूसरी साधना। तो जिस तरह आपने भैरव की वर्शिप की इम्पोर्टेंस बताई, इसी तरह 64 योगिनियों को भी बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और कहा जाता है कि 64 योगिनियाँ जो होती हैं ये बहुत उग्र होती हैं। तो फिर इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि भैरव जी को तो चलिए प्रोटेक्शन के लिए अपन खुश कर रहे हैं कि और आगे बढ़ सके, तो लेकिन 64 योगिनियाँ फिर? तो देखिए 64 योगिनी, उनके नाम से लोग बहुत डरते हैं कि वो हमारा टेस्ट लेने के लिए आ जाती है और आपको डरा देगी। अब वो आपके इंटेंशन है कि आप क्या इंटेंशन से साधना कर रहे हो। अगर आपके इंटेंशन ही प्योर नहीं है, तो हाँ, जैसे कि आप साधना कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप सही मार्ग में जा रहे हो, और अगर अच्छे से साधना आपको करनी नहीं आती है। तो वैसे ही अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी भी है जो नहीं चाहेगी कि आप कुछ नेगेटिव करो। तो वैसे ही योगिनियाँ हैं, और जो जैसे कि देवी की वर्शिप होती है, वैसे योगिनियों की भी वर्शिप होती है। जिसे हमारे जो कल्चर है उसमें मानते क्या, जिनको पता है वो जानते भी है कि एक ही है क्रिएटर। तो पर फिर भी अगर हमारे जो डिज़ायर है हमको एग्जैक्टली वही चाहिए, तो उनके बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के भगवान हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी के भगवान हैं। हम बात तो सिर्फ वो एक ही कर रहे हैं, हर रिलीजन एक ही भगवान की बात कर रहा है। तो वैसे ही योगिनियाँ जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शक्तियाँ प्रोवाइड करती है। क्रिएटिविटी के लिए है, और अगर क्रिएटिविटी में भी म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए, और नॉलेज के लिए है, और तंत्र साधनाओं के लिए अलग अलग योगी है। तो उनकी भी वर्शिप होती है, जैसे देवी देवताओं की होती है, वैसे वो भी है। ओके। तंत्रा को लेके एक और लोगों के बीच बहुत भ्रांति फैली हुई भी है, कह लीजिए, या फैलाई भी जाती है कि यहाँ पे बलि प्रथा है। जबकि जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है तो उतना समझ में आया कि लोगों को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या गलत मैसेज पहुँचा है, क्योंकि चाहे हमारे वेदों शास्त्रों वो बलि को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से हैं, कि बलि मतलब क्या, और बलि क्यों दी जाती तंत्र में, और दी जाती तो किसकी दी जाती? तो बलि एक कॉमन टर्म है, जो लोगों ने ऐसे नॉर्मल कोई पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि किसी एनिमल की बलि दे रहे हैं। पशु बलि मतलब किसी चीज़ को तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल। बट तंत्र में बलि आते हैं 2 वर्ड से, बहुप्रकार और लिप्त, ब और ली। ठीक है, तो बहुप्रकार मीन्स बहुत सारे जो लिमिटेशंस है, उसमें जो पर्सन लिप्त है जी। उसका सैक्रिफाइस करना, जो एनिमलिस्टिक बहुत सारी टेंडेंसी है उससे निकलना। तो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी जो पशु वर्ड है, आपके अंदर की टेंडेंसीज जो है, पशुता जो है, मूलाधार में हम जिस चीज़ों से अट्रैक्टेड है, जो हमारे डिज़ायर से, और ग्रीड, एंगर, लस्ट, ये सब जिससे है, उसको आपको सैक्रिफाइस करना रहता है। ओके। तो कहीं भी आप वेद शास्त्र में देखें
तो बलि के लिए नहीं प्रमोट किया गया है। और हालांकि लोग ये बोलते हैं जैसे कि अश्वमेध यज्ञ है तो उसमें हॉर्स का सैक्रिफाइस करते थे। आपको ये पता है वो यज्ञ ऐसा है कि आप हॉर्स को एक कंट्री में भेजते थे और जहाँ जहाँ तक वो हॉर्स जाएगा वहाँ तक वो राजा के रीजन है, और अगर वो राजा का टेरिटरी नहीं बनाना चाहते कोई दूसरे कंट्री का रूलर तो फिर हॉर्स को वहाँ पे स्टॉप करते हो, फिर वॉर होती थी, राइट। अब ये नॉर्मल पर्सन कोई भी पढ़ेगा, यज्ञ है, यज्ञ में तो आहुति देते हैं, और अश्व की बात हुई तो फिर फायर में तो हॉर्स को डालते हैं। ये एक हमारा लिमिटेशन है अगर हम समझ नहीं पा रहे तो। इसलिए तंत्र में दीक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन पर्सन अगर पढ़ लेगा तांत्रिक बुक, उसका जो लैंग्वेज डेली यूज़ हो रहे हैं वही यूज़ होगा। जैसे कि पंचमकार की बात आती है तो उसमें है मीन। मीन मतलब क्या? फिश है। अब वो तो कॉमन टर्म है फिश, पर तंत्र में फिश ये है जो गंगा यमुना के बीच में जो रिवर सरस्वती फ्लो हो रही है उसमें जो रहने वाली फिशेस है वो चढ़ाते हैं जो भगवान को, वो ही असली में मीन का सेवन करता है। ठीक है, वो हमको समझ में कुछ रिवर्स की बात हो रही, पर ये रिवर्स क्या है? ये रिवर्स भी एक आइडियोलॉजी को छुपाने के लिए एक सिम्बॉलिज्म यूज़ किया है। तो गंगा यमुना जो है वो है ईड़ा पिंगला, सरस्वती जो है वो सुषुम्ना है, और जो फिशेस है वो प्राण है। तो जब प्राण सुषुम्ना में ट्रैवल करते हैं तभी वो सहस्रार में पहुंचते हैं, और भगवान को कुछ चीज़ अर्पण करना मतलब सहस्रार तक जाना। तो जो मुद्रा है, मुद्रा भी अगेन एक सहस्रार पे जो मुद्रा है वहाँ पे जो पहुँच सकता है वो मुद्रा का सेवन करने वाला है। फिर मांस, मांस तो फ्लैश हुआ, जनरल अंडरस्टैंडिंग में कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि ये तो मांस मतलब फ्लैश की बात हो रही है, पर मांस भी अगेन एक मुद्रा है जो खेचरी मुद्रा कहा जाता है वो। उसके बाद में मदिरा, मदिरा क्या हुआ? अल्कोहल। पर अल्कोहल कंज्यूम करने से अगर मुक्ति मिल जाती तो फिर सारे जो ये ड्रंकर्स है वो सब तो मुक्त आत्मा हो जाते हैं। सबसे पहले तो यही मुक्त होते, सबसे पहले वही मुक्त होते हैं। तो ये आप वेद में देखेंगे तो सोम की बात होती है, सोम देते हैं भगवान को, सोम सबसे प्योर है, सोम चढ़ता है। तंत्र में भी सेम ही थिंग है, सोम एक धारा है अमृत की जो सहस्रार से जिसका प्रवाह हो रहा है। तो एक तांत्रिक मुद्रा है खिचड़ी जिसके ऑकल्ट मुद्रा है, जिसको सही से यूज़ करने वाला उस तंत्र उस जो अमृत है सोम रस उसका सेवन कर सकता है, और उससे एक्सटेसी आ जाती है, बहुत ब्लिस है, समाधि की स्टेट। तो वो है। उसके बाद मैथुन, मैथुन है यूनियन। अगर एक कॉमन पर्सन समझेगा मैथुन तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग उतना ही समझेगा। मैथुन यहाँ पे जब यूनियन की बात होती है तो आप उपनिषद में देखिए, उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस यही है। तो तंत्र में कुछ अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी जो शक्ति है मूलाधार में और जो शिव है सहस्रार में। जिस दिन आप कुंडलिनी जागरण करके प्रोसेस से आप शक्ति को शिव से मिलाते हो तो जो यूनियन है, समाधि की जो स्टेट है वो है मैथुन। और प्रॉपर ये सब श्लोक है और ये दीक्षा के टाइम पे प्रोवाइड किए जाते, बताते हैं कि ये मुद्रा, ये आसन कैसी है। बट अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन बिना गुरु दीक्षा से बुक पढ़ के अगर समझेगा तो उसके जो आसपास जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मीन मदिरा, उसको लगेगा वही है। तो अगर तंत्र सिर्फ ऐसे ही नॉनवेज खाने से होता तो हर एक जो जानवर है कार्निवोरस वो सब मुक्त आत्मा हो जाते। सही बात। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चलती है कि अगर हम लोगों को अपने वेदों को, शास्त्रों को एक अच्छे और सही रूप में डिकोड करना है तो उससे पहले ज्ञान और एक अच्छे गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। ट्रू, स्पेशली ये जो साइंटिफिक नॉलेज है तंत्र का, ये पढ़ने के लिए आपको बेसिक वेद का नॉलेज होना ही चाहिए। और जो तंत्र है वो वेदों के अगेंस्ट नहीं है। जो वेद है उस टाइम से ही आगम शास्त्र थे, और जो तंत्र है वो ऋग्वेद में उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, अथर्ववेद पूरा तंत्र से भरा है। तो ऐसा नहीं है लोगों जो बोलते हैं कि एक वैदिक है प्योर मार्ग और एक तांत्रिक है इम्प्योर। अगर वो इम्प्योर है, अगर कुछ छुपा के रखा है, कुछ गलत हो रहा है, तो फिर बाद में एडिशन हुए हैं लोगों की जो इंटेलेक्ट है, उस हिसाब से उन्होंने उनका एक डिस्क्रिप्शन बना दिया है। एक्चुअली जैसे आपने बहुत अच्छी मतलब एक्सप्लेन किया सोमरस के बारे में, जबकि बहुत से मैंने यंगस्टर्स को देखा है जो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग से भरे हैं। वो लोग सोमरस को कहीं ना कहीं मतलब मदरा से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि देवता भी तो सोमरस पीते थे, वो कहीं ना कहीं मदरा है, जबकि उनको पता नहीं है ये चीज़ की असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना, और थैंक्स आपने आज समझाया।
बहुत अच्छा लगा। नहीं, जिनको लगता भी है कि अल्कोहल से देवी देवता पीते हैं और उसी से देवत्व जो डिविनिटी है वो मिल जाती है, तो फिर उनको ट्राई करना चाहिए, अल्कोहल पी के देखना चाहिए कि उनको मुक्ति मिलती है क्या, उनको सिद्धियाँ मिलती है क्या, उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सही बात है, ये चीज़ सही बोला आपने। अच्छा, एक चीज़ है, आप इतने समय से तंत्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नो डाउट चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो कभी आपने मतलब किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज का अनुभव किया या किसी नेगेटिव एनर्जी ने आप पे अटैक किया आप पर? जो तंत्र साधक है उस पे तो नॉर्मल चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज आती रहती है, और खुद को एक प्रोटेक्शन आना चाहिए करने के लिए, ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक स्टेज पे आप जाते हैं, आपको पता चलता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ है नहीं, एनर्जी तो एनर्जी है। अब वो एनर्जी का जो इंटेंशन है जिससे वो आपको हार्म कर रहे हो उसके ऊपर है। आप अगर प्योर हो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि नेगेटिविटी क्या है, डार्कनेस क्या है, डार्कनेस सिर्फ एक लाइट का एब्सेंस है। अब आप किस पे फोकस कर रहे हो, आप अगर डार्कनेस पे ही फोकस करके अगर ये रूम में आप बैठोगे और सोचोगे कि कितना अंधेरा है, क्या करूँ, इतना अंधेरा क्यों है, उससे बेटर है कि हम लाइट चालू कर दो, कहाँ है डार्कनेस। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर आप प्योर हो, आप पॉजिटिव हो, तो आपको नेगेटिविटी से इतना इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी का एब्सेंस ही तो है, तो इतना मैटर नहीं करता है फिर। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप एक प्रकार से जो बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं ऑरा पे डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे नो डाउट आपके पास जैसे अच्छे गुरु हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो आप अपने ऑरा को डे बाई डे स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी उतनी मतलब जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक अगर जैसे नॉर्मल इंसान है जो तंत्रा के बारे में जानता भी नहीं है, तो वो अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि वो खुद का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करे कि हाँ ये एनर्जीज उसे भी इफेक्ट ना करे, कम से कम वो बचा रहे। तो ये चीज़ कैसे की जा सकती है? देखिए, अगर हम बात ये कर रहे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जीज इन सेंस जो ह्यूमंस है वो अपनी बॉडी ड्रॉप करके फिर भी यहाँ पे उनका जो सोल है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनके कुछ डिज़ायर्स हैं, इसलिए वो यहाँ पे रुके हुए हैं, नहीं तो वो क्यों रुकते। तो उनके डिज़ायर्स क्या है, जो नेगेटिव एनर्जी से उनके डिज़ायर्स भी नेगेटिव है। तो आप उनको एक अवेलेबल मत होइए खुद नेगेटिव बन के कि हाँ मतलब जो नेगेटिव एनर्जी को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए मैं वैसा ही बनाऊंगा, तो उसे तो आप वेलकम कर रहे हैं। ओके। तो इट्स बेटर कि आप जैसे डार्कनेस को हटाने के लिए लाइट चालू करेंगे, डार्कनेस तो है ही नहीं फिर। वैसे ही आप खुद के जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉजिटिविटी लाइए। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे लाइट आने दीजिए, सनलाइट, आप विंड आने दीजिए, एक नेचुरल सर्कुलेशन अगर हो रहा है नेचुरल विंड का, एयर का, तो भी नेगेटिविटी चले जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि सबको एक तांत्रिक साधना करनी है और खुद का एक प्रोटेक्शन बनाना है। बिल्कुल। हो सकता है बहुत सारे लोग डेली पूजा पाठ नहीं कर सकते, बट फिर भी उनको चाहिए पॉजिटिविटी, तो आप दिन में 5 मिनट निकालिए, कुछ शांति से बैठिए और भजन अगर सुनना है तो वो कीजिए, या फिर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है वो सबसे इफेक्टिव थिंग है आपके ऑरा को पावरफुल करने के लिए। ओके। तो अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो रात को सोने के पहले तो एटलीस्ट 5 मिनट आप बैठिए, एक आपका कॉर्नर डिसाइड कीजिए कि मैं यहाँ पे बैठ के रोज़ मेडिटेशन करूँगा। ओके। लेकिन जैसे कुछ लोग पे ब्लैक मैजिक का भी अटैक होता है, तो क्या कुछ सिम्टम है जिसे देख के जाना जा सकता है कि हाँ ये इफेक्टेड है ब्लैक मैजिक से? तो ये एक बिजनेस बन गया है ब्लैक मैजिक इतना होता नहीं है जितना ऐसे बाहर पब्लिक में बताया जाता है लोगों को डराने के लिए। और अगर आप एक बार इसमें चले गए तो उसमें फिर फंस ही जाते हैं, आप पूरे लाइफ टाइम निकल ही नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि आप ये देखिए कि आपको सच में किसी ने कुछ अफेक्ट कर लिया है या आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इज़न्ट इट? क्योंकि मोस्टली केसेस यही है, आप डिप्रेशन में है और आपको कोई बोल देगा कि आपके ऊपर तो भूत है, मान लिया, तब तो फिर मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, उसमें फंस जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप ये पहले अंडरस्टैंडिंग हो कि आप सच में फंसे हुए हो क्या। ओके। क्योंकि ये ऐसे भी लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, तो वो बोलेंगे कि हाँ हमारे ऊपर तो बहुत ऐसा सिचुएशन बन गई थी लाइफ में, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं कुछ कर जाता, नहीं तो मैं कुछ बन जाता, मैं तो इसमें फंस गया था। अब देखिए, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो मैं तो किसी पे भी ब्लेम डालते हुए घूमूंगी। और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सके, आपकी पूरी लाइफ ख़त्म कर सके। आपके पास बॉडी है, आप ह्यूमन है, आप आपकी एनर्जी को पावरफुल कर सकते हैं साधना के थ्रू। तो सबसे पहले तो ये बेवकूफ़ बनना हमको बंद करना पड़ेगा कि इतने सारे भूत हैं और हमको पकड़ने के लिए बैठे हैं और हम ही इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब भूत हमारे पीछे है। ये एक बहुत नेगेटिव आउटलुक है इसके लिए। और फिर भी अगर आपको लग रहा है, अगर ऐसे
डाउट है उसके बाद में भी, देन गो फॉर द प्रोफेशनल्स जो इसमें हेल्प करते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपके ऊपर सच में है या नहीं है। ओके। अच्छा, अब अपन लोग कुछ उस चीज़ पे बात कर लेते हैं जिन्होंने हमें तंत्र दिया, मतलब कि भगवान शिव। तो भगवान शिव की अगर बात करें तो शिव को पाने का आसान और इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? देखिए, जो ह्यूमंस है वो फिशेस जैसे हैं, मछली जो बहुत प्यासी है पानी में भी, तो भगवान हर जगह है। जैसे वो मछली के आसपास भी पानी है पर फिर भी वो प्यासी है। तो वैसे ही हमारे आसपास हर जगह भगवान है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर भी है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। तो जिस दिन हमको ये समझ आ जाएगी कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, कोई ऐसे आसमान में बैठे हुए कोई एंटिटी नहीं है कि हमको यहाँ से चिल्लाना है, वो सुनेंगे, अगर सुना तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं है। भगवान हमारे अंदर है, अगर हम प्योर है, अगर हमारे इंटेंशन ट्रू है, तो हम फील कर सकते हैं हमारे अंदर खुद एनर्जी को। जैसे कि आपने ये सुना है भगवान हर जगह पे है। हर जगह तो फिर हमको क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि भगवान जो एक है, शिव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो शिव पूरे यूनिवर्स में एक्सपांड हो गए हैं। वही है जो पूरे यूनिवर्स बन गए हैं। अब फिर ये यूनिवर्स के शिव के जो अंश है, उनमें से किसी किसी को लगता है कि नहीं, एक सेकेंड, हो सकता है मैं इससे बढ़ के भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो लोग एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे जाते हैं कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ। और जानते जानते उन्हें पता चलता है कि एक एंटिटी मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि शिव है। अब फिर वो समझ में आता है उस पर्सन को कि मुझे भी बनना है। और धीरे धीरे वो शिव की पूजा करते हुए, शिव के ध्यान करते हुए खुद शिवमय होकर शिव बन जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही थे। बिल्कुल। तो सबसे बेटर साधना तो यही है कि आप जान जाओ कि आपके लिए पॉसिबल है। ओके। अच्छा, जैसे एक नाम है शिव, जिसका अर्थ होता है कल्याण, ये संस्कृत शब्द है। दूसरा प्रणव मंत्र होता है ओम, कहते हैं जिसमें सब कुछ समाहित है, वो भी परम ब्रह्म शिव के लिए है। तो क्या मतलब मंत्र उच्चारण करना लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ओम नमः शिवाय या शिव शिव जपे? मतलब एनर्जी वाइज पूछ रहा हूँ, वैसे तो सब में ही कल्याण है, बट एनर्जी वाइज, क्योंकि सबकी अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं। देखिए, जो सूटेबल आपको लग रहा है, आपको जो कंफर्टेबल है, आपको वो जपना चाहिए। और आपने जो ओमकार की बात की, प्रणव, वो कहाँ से आया है? वो स्टार्टिंग से था, हमेशा था, ये तो हमने सुना है। अब सुनने के लिए तो बहुत कुछ स्टोरीज भी है, माइथोलॉजी भी है, हमको क्या पता कितना सही है। बट एक बार का मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मैं साधना कर रही थी। साधना में एक पूरा प्रोसेस था जिसमें आसन, मुद्रा, मंत्र सब थे। और साधना में एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जब मैं पहुंची, तब मुझे कुछ म्यूज़िक सुनाई देने लगा। अच्छा। मैं सुन पा रही थी कुछ वाइब्रेशन है, जैसे कि मैं एक ओशन में हूँ और बहुत सारी वेव्स आ रही है, और वो वेव्स ऑडिबल थी। ओके। और वो वेव्स में जो सुनाई दे रहा था, लिटरली अंडरस्टूड कि वो है ओमकार। ओके। और उस स्टेट में मुझे पता चला कि हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे आसपास, हम खुद, हम में एक वाइब्रेशन है, हर एक एटम वाइब्रेट कर रहा है। और वो जिस हर्ट्ज पे वाइब्रेट हो रहा है, उसका जो साउंड है वो है ओमकार का। तो हर एक प्लैनेट्स, हर एक एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग थिंग में ये साउंड ऑलरेडी है, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट साउंड। ओके। तो ये होता है मंत्र का रिवीलेशन, कि आप मंत्र चैंट करते करते वो मंत्र जिस फ्रीक्वेंसी का है, आप अपने आप उसको, अपने खुद को उठा के उस स्टेट तक ले जाते हो। ओके। तो मंत्र आपके लिए खुद ऑडिबल हो जाता है। तो इसीलिए ओमकार बहुत पावरफुल है और वो सबसे बेटर है, क्योंकि वो बैलेंस करता है। पूरा यूनिवर्स उस ओमकार पे चल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे है। सो इट्स बेटर कि आप वो मंत्र के आगे यूज़ करें। ओके। और कोई शक्तिशाली मंत्र बता सकते हैं आप हमारे यूनिवर्स के लिए, शिव जी का, जो वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं? यही पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। सबसे बेस्ट है। ओके। और बहुत सारे मंत्र को कीलन करके रखा है, जिसमें बोलते हैं कि दीक्षा की ज़रूरत है। और ये एक मंत्र है जो कि नाम जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः मीन्स सैल्यूटेशन। अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो वो मंत्र बन गया है। अगर आप दीक्षा नहीं भी लिया तो सैल्यूटेशन जैसे यूज़ कर सकते हैं। नमः शिवाय सैल्यूटेशन टू हूँ शिवाय, जैसे नमो नारायण सैल्यूटेशन टू नारायणा। तो वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके। एक आखिरी सवाल, ओके। वो ये कि क्या भगवान को असली में देखा जा सकता है, और अगर हाँ तो
कोई स्टोरी जो आपको पता हो रियल वर्ल्ड की, या कोई एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ बताएं। देखिए, नॉर्मली जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। आप भगवान से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ से वो क्या बोल रहे हैं। तो तंत्र इसीलिए यूनिक है कि कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके। आप अगर पूछेंगे तो वहाँ से आंसर आएगा, आप कुछ बताएंगे तो वहाँ पे सुनने वाले भी है। हाँ। वो हमेशा सुन रहे हैं, बट लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है तंत्र साधना में। इसीलिए तंत्र साधना बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको रिजल्ट क्विक दिखते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, ये वर्क कर रही है साधना। ओके। तो भगवान तो हमेशा है। अब आपकी साधना करके उस स्टेट में पहुँचते हैं, खुद के जो डिज़ायर से अटैचमेंट है उससे दूर होके, जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस प्योर होता है, आप देख पाते हैं। ओके। बट वहाँ पे भी एंड नहीं है, आपको उस फॉर्म से भी ऊपर जाना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो है, भगवान रामकृष्ण परमहंस, वो माँ काली को देखते थे, बिल्कुल। उनसे बात करते थे। हाँ। फिर वो तांत्रिक साधना उनने की, जो उनके गुरु थे भाई रवि जी, उनने उनको तांत्रिक साधना सिखाई। फिर वो साधना करना सीखे, जिससे वो और हायर स्टेट में, स्पिरिचुअलिटी में उन्हें एलिवेट किया। फिर से उनके एक दूसरे गुरु, जिन्होंने उनको तांत्रिक ध्यान पद्धति सिखाई। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है जो उन्होंने समझाया कि जो फॉर्म है, इट्स गुड कि आप देवी को देख रहे हो, बात कर रहे हो, पर ये जो जर्नी है वो आपके खुद के एनलाइटमेंट के लिए है। आप ये जो देवी है, इनसे अटैच हो गए हो। अब जब बुला आपकी माँ सामने है, आपको ये इस फॉर्म के भी पार जाना है। तो वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और सैड पार्ट रहता है साधक के लाइफ में, जहाँ पे आपको जिस चीज़ से अटैचमेंट है, आपने हर चीज़ से अटैचमेंट छोड़ दिया है। अब जो अटैचमेंट लोगों के पूरे वर्ल्ड से रहती है, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेट्स, घर, इतना कुछ अटैचमेंट अगर आपने छोड़ा है, तो सारा अटैचमेंट एक ही एंटिटी से हो गया है। तो सोचिए अटैचमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब वो भी छोड़ के आपको आगे बढ़ना है कि ये तो सिर्फ फॉर्म है, मुझे जो चाहिए वो फॉर्मलेस है, जहाँ जिनका कोई रूप नहीं है। तो साधक देख पाता है देवी देवताओं को, पर उससे भी फिर उसको ऊपर उठना पड़ता है खुद शिव बनने के लिए। ओके। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानने को भी मिला। धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आई होप आगे भी आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट होते रहेंगे। थैंक यू। हर 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 महादेव। महादेव।